इतने रूढ़िवादी बन जाते हैं, भगवान से भी डरना भूल जाते हैं। उस दिन तो बात वो आई गई हुई। एक दिन उसने सोचा कुछ दिन के बाद कि ये नहीं मान रही है, और उस दिन ना जाने कैसे धोखा लगा और सर्प के स्थान पर मेरे से कोई गलती बनी होगी, दूसरा डिब्बा दिया गया होगा। उसने सोचा कि आज इसको मार ही देता हूं। ये तो रोजाना की बात, रोज ही कहानी बिगड़ती जा रही है, ये मान नहीं रही। नंगी तलवार लेकर के और मीराबाई के मकान के दरवाजे के लात मारी, वो दरवाजा खुल गया। गर्दन काटने के लिए चला था, सामने इतना मोटा अजगर, बहुत लंबा सर्प, एकदम 6 फुट ऊंचा खड़ा होकर के उसकी तरफ ऐसे डंक किया। वो राणा का तलवार कहीं जाकर गिरी और आप 2-3 ऐसे कुला करके, कलाबाजी करके जान बचा के भागा। कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं मरेगी, इसको विष पिला देता हूं। हाथ में तलवार ले ली और कहा कि तू ये विष पी ले, और नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन काटने में तो दर्द होगा, जहर ही पी लेती हूं, मारे तो गाय ही है, इसने मुझे जीने नहीं देना है। ये तो अंधा हो गया है, भगवान से भी नहीं डरता, इसको केवल लोक लाज दिखाई देती है। मीराबाई ने उसी समय प्रभु को याद किया और वो विष का प्याला पी लिया। विष का प्याला प्या करके वो चला गया कि अब मर जाएगी थोड़ी देर में। कुछ देर के बाद उसने पता करा तो मीराबाई परमात्मा की गुणगान कर रही है और ठीक ठाक स्वस्थ बैठी है। फिर उस राणा को भी कुछ भय लगने लगा कि भी कोई शक्ति अवश्य इसका सहयोग दे रही है। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द हियारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसी कृपा बख्श करते हैं। अब ये बात, सत्संग जो है ये तत्व ज्ञान पर आधारित होता है और इस ज्ञान को समझना है हमने। मीराबाई की कथा का सुनाना एक तो परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराना है और साथ में तत्व ज्ञान को सिरे चढ़ाना है, आपके हृदय में तत्व ज्ञान समाना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। वैसे तो मीराबाई जी की कथाएं हमने बहुत सुन रखी हैं और जन जन ने सुन रखी हैं, उनकी महिमा गाने वाले बहुत भक्तात्माएं हैं। लेकिन ये निर्णय करना कि कौन भगवान पूजा के योग्य है, किसकी भक्ति से मोक्ष होता है, ये हमने विशेष ये निर्णय करना। जैसे मीराबाई मंदिर में जाती थी, मूर्ति की पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की, और उसके कारण वो सोच रही थी कि मैं जो मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती हूँ, उनके गीत गाती हूँ, उनके नाम के गुणगान करती हूँ, शब्द राग गाती हूँ, इसलिए मेरी रक्षा हो रही है। ऐसा नहीं था। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उस मीराबाई के, और जिस कारण से पिछली कमाई उसके आगे अड़ रही थी। परमात्मा कहते हैं कबीर कमाई आपनी और कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़े वो मिले अगा हुआ। जैसे एक उदाहरण देता हूं, महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने वहां अंडे उत्पन्न कर दिए और उधर से सेनाएं जुड़ गई और इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि अग्नि बाणों से आसपास के जो पहाड़ भी फूट गए थे, टूट गए थे, वृक्ष भी खत्म हो गए थे, जल गए थे। तो वहां टटीरी ने परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करो। कहते हैं इंद्र के हाथी का बहुत बड़ा, कई 100 मन का, वो गले में एक घंटा,
एक घंटाला डाल होता है जो हाथी के गले में बांधते हैं और वो चलते समय आवाज करता रहता है। वो ऊपर से उसके हाथी का टूट करके अंडों के ऊपर गिर गया। पूरा महाभारत हो गया और 18 अक्षौणी सेना आप लड़के मर गई, नष्ट हो गया। लेकिन वो 500 टटीरी के जो अंडे थे वो नष्ट नहीं हुए। उनकी रक्षा की परमात्मा ने कोई भी कारण बना करके। अब वो टटीरी ना तो मंदिर में जाती थी, ना वो श्री कृष्ण न जाने थी, ना किसी और पूजा करती थी। उसकी भी अर्ज, उसकी प्रार्थना के आधार पर भी वो रक्षा हुई उसके बच्चों की, क्योंकि वो पूर्व जन्म की संतनी थी और उस पूर्व जन्म की कमाई से ही उसको लाभ हुआ था। इसी प्रकार जो मीरा जी की रक्षा की गई थी वो पूर्व जन्म की कमाई ने उसकी रक्षा की थी और वो साधना शास्त्र विरुद्ध कर रही थी। यदि उसको परमात्मा ना मिलते, मेहर ना करते, सत साधना नहीं देते, मीराबाई अपने इस जन्म का जुआ सा हार के चली जाती, चाहे कितने चमत्कार हो गए थे। वो दयालु परमात्मा कैसी कृपा करता है। एक समय रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी ये लगभग इकट्ठे ही रहते थे और रविदास जी ने कबीर परमेश्वर से उपदेश ले लिया था। उस समय उसी राजा के उसी नगर में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उस नगर के बाहर किसी गरीब भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ता 10 दिन का वहां रुके थे। उनका उद्देश्य था कि उस पुण्य आत्मा को सतमार्ग पर लगाने का। कहते हैं 100 सलछिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। वो जो सत्संग चल रहा था वो मीराबाई जी के उस रास्ते पर था जिस रास्ते में वो मंदिर में जाती थी। मीराबाई सुबह सुबह मंदिर में गई, वह घंटा 2 घंटा मंदिर में अपनी स्तुति करती थी, भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गीत गाती थी, उसकी गुणगान करती रहती थी, पूजा पाठ करती थी। 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो मंदिर से आती थी। आते समय उसने देखा कि एक भक्त के घर में कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं और 2 भक्त वहां बैठे हैं। उसने पता करने के लिए गई कि क्या हो रहा है, ये तो पूछे, कहीं कोई परमात्मा की चर्चा करने वाले साधु संत तो नहीं आए। मीराबाई ने जाके पूछा कि यहाँ कोई क्या कारण है, कैसे एकत्रित हुए हो। तो वहां के व्यक्तियों ने बताया कि महारानी यहाँ पर संत आए हैं, भक्त आए हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करेंगे, अभी शुरू होने वाला है। मीराबाई ने सोचा आज इनके वचन सुनकर ही चलते हैं। सत्संग का समय हो गया था, परमात्मा ने सत्संग प्रारंभ किया और सत्संग के अंदर बताया कि वो सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा को पता था कि आज एक परमहंस आया है और इसको परमात्मा का ज्ञान समझाना अति आवश्यक है। सृष्टि रचना के अंदर सुनाया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन अर्थात काल है।